आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि जो लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं उसका वीडियो पीछे में जाकर देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज 1.1 का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल सॉल्व, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ पता करना है। तो इक्विलिब्रियम एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम जब भी हमें दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ पता करना होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन 1 की बात करें, सॉल्यूशन 1 की बात करें तो 135 और 225 में बड़ा जो है 225 है, बड़ा है 135 से। इसका मतलब हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो एक बार में लगाएंगे 135, घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा 9, 1 में से 1 गया कैंसिल। देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम में कुछ स्टेप होते थे, जो कि मैंने इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम के डिफिनेशन में लिखवा दिया है। उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इन दो नंबर का हम लोग एचसीएफ पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ जब हम लोग 225 को 135 से डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी गेट, हम लोग आते हैं वी गेट, हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं ना, रिमाइंडर। और इस रिमाइंडर जो हमेशा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर होता है। तो देखिए, तो इस स्टेप में, इस केस में डिविडेंड कितना है 225, तो डिविडेंड की जगह पर 225 लिख दिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप 1 2 3 जो लिखवाए थे, याद है आप लोग को। फिर डिविडेंड यहाँ 225 है, उसके बाद होता है डिवाइजर गुना कोशेंट, तो डिवाइजर 135 गुना कोशेंट 1 है, तो यहाँ पर 135 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर आपका 19 है। यहाँ रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है जी, तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और जब 0 रिमाइंडर के बराबर नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए इस डिवीजन प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब 135 को 90 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 1 बार में ही लगाएंगे, घटाएंगे 5 में से 0 का 5 और 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक है ना, इस बार भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे। यहाँ डिविडेंड आपका क्या है 135, यहाँ डिविडेंड क्या है 135 और डिवाइजर गुना कोशेंट यहाँ 90 गुना 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ क्या है 45। फिर यहाँ रिमाइंडर आपका क्या है 0 के बराबर नहीं आया है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब फिर 90 को हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है ना, तो 90 को जब 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 2 जा 90 होता है, तो 2 बार में लगाएंगे यहाँ 90 में से 90 गया 0। ठीक है ना, 90 में से 90 को घटाएंगे 0 आ गया। अब देखिए इस डिवीजन में, इस केस में डिविडेंड जो है वो क्या है आपका
90 है और डिवाइजर गुना कोसेंट 45 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ गया है जी। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग प्रोसीड्योर को हम लोग स्टॉप कर देते हैं और लास्ट डिवाइजर जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यही तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पर आपका आ गया 0, यहाँ रिमाइंडर आपका आ गया 0, तो लिखेंगे द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0। रिमाइंडर जो है वो 0 के पास पहुँच चुकी है, तो यहाँ लिखेंगे हियर द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0। हेंस, इसलिए हेंस, ठीक है ना, HCF ऑफ 135 एंड 225 का HCF जो लास्ट डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो यहाँ लास्ट डिवाइजर आपका कितना है, 45। यानी इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम से जब कोई भी 225 और 135 एंड 225 का HCF निकालते हैं तो HCF आया है 45। ये रहा आपका HCF 45। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 45। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी तरह से जब भी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालना होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। जब रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे हियर द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 है। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं सो आवर प्रोसीड्योर स्टॉप, सो आवर प्रोसीड्योर स्टॉप्स, हमारा प्रोसीड्योर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 का जो HCF होगा वो लास्ट डिवाइजर, यहाँ लास्ट डिवाइजर क्या है 45 है ना, तो इन दोनों का HCF 45 होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। आपको HCF निकालना है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और किसका निकालना है 196 और 38,220 का HCF आपको निकालना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो जो बड़ा होगा यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से। इसका मतलब 38,222 को 196 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तभी तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम अपने HCF तक पहुँचेंगे। तो 38,220, तो देख लीजिए यहाँ 2 बार में नहीं लगेगा, यहाँ 1 बार में लगेगा। 196 आएगा, घटाइएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, 7 तो 17 में से 9 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है ना। अब ये 2 उतार देते हैं। 9 बार में 10 बार में लगाएंगे तो 1960 आ जाएगा। इससे अच्छा है कि 9 बार में लगाइए। तो 9 6 जा 54 के 4 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86 के 6 कैरी 8 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 और कैरी 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है ना। तो 12 में से 4 जाएगा 8, अब ये बच जाएगा 5 यानी इसे कैरी लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, बच गया 7 में से 7 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया कैंसिल, और एक 0 यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब 196 देखिए तो 6 बार में नहीं 5 बार में लगाइए। तो 5 6 जा 30 के 0 कैरी 3, 5 9 जा 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48, कैरी 4 होगा, 5 1 जा 5 और कैरी 4 ऐड करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 0 में से 0 गया कैंसिल, 8 में से 8 गया कैंसिल, 9 में से 9 गया कैंसिल, यानी हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जी, एक ही स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो बस ये तो बहुत सिंपल था। हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप का प्रयोग करते हुए
इसको लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय इक्विलिट्स डिवीजन लेमा वी गेट, क्या हम लोग पाते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ रिमाइंडर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर होता है, इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इस केस में, डिवीजन के केस में, यहाँ डिविडेंड क्या है 38,220, तो डिविडेंड की जगह पर लिखेंगे 38,220 और डिवाइजर गुना कोसेंट, डिवाइजर 196 कोसेंट 195 है, तो डिवाइजर 196 गुना कोसेंट 195 प्लस रिमाइंडर आपका यहाँ 0 आ गया। देखिए एक ही बार में रिमाइंडर 0 आता है, तो आप लोग को पता होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में जब रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर ही क्या कहलाता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिखेंगे हियर रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, so our procedure stops, हमारा प्रोसीड्योर अब हम लोग यहीं पर रोक देंगे। और जो इसका डिवाइजर होगा हेंस, इसलिए एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 जो होगा वो एचसीएफ कितना होगा 196। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, 867 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है, किसका प्रयोग करके, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 867 इज ग्रेटर देन 225, अर्थात 867 को 225 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो 4 बार में लगेगा, लगाइए 3 बार में लगेगा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, अब कैरी 1 ऐड करेंगे तो 7 और 3 2 जा 6, घटाइए इसको, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ 16 9 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1 होगा। अब यहाँ देखिए तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग लिखेंगे बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन, सॉरी बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यही तो पाते हैं। और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, ठीक है। तो इस केस में देखिए तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 नहीं आया है, तो स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ डिविडेंड क्या है 867 और डिवाइजर गुना कोशेंट यानी 225 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, डिवाइजर गुना कोशेंट 225 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर आपका आया है 192। यहाँ रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, यहाँ रिमाइंडर
नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि 225 को 192 से फिर डिवाइड करेंगे। देखिए 19 दूना 38 यानी 1 ही बार में लगेगा। 192, 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3 और ये 1 में से 1 गया, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अभी भी रिमाइंडर नहीं आया है तो फिर इसको डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ डिविडेंड क्या है 225 है, 225 बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट यानी 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ आया है 33 और यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर 192 को 33 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, और तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। तो 192 को 33 से डिवाइड करते हैं तो 33 2 जा 66, 33 3 जा देखिए तो 5 बार में लगा के 6 बार में लगा के देखिए 6 बार में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 5 बार में ही लगेगा। तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 कैरी 1 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा कैंसिल। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट के रूप फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो यहाँ डिविडेंड आपका क्या है 192 और डिवाइजर गुना क्वोशेंट क्या है 33 मल्टीप्लाई 5 और रिमाइंडर आपका क्या है 27। यहाँ भी रिमाइंडर नहीं आया है तो लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर 33 को 27 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं 1 बार में लगेगा, हटाएंगे 2 में से 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया तो इस केस में डिविडेंड जो है वो 33 है तो यहाँ 33 लिखेंगे और डिवाइजर गुना क्वोशेंट क्या है 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 6 है, रिमाइंडर आपका 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो तब तक हमें करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी फिर 27 को 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 बार में 24 आएगा, हटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इस केस में डिवीजन के केस में यहाँ डिविडेंड 27 है और डिवाइजर गुना क्वोशेंट 6 गुना 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे और 27 बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर 3। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं आया है। अब देखिए अब 600 को फिर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, इस बार आपका रिमाइंडर 6 को 6 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इस बार आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में डिविडेंड आपका 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट यानी 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और 2 प्लस 0 ना, रिमाइंडर आपका 0 आया है। नाउ द रिमाइंडर हैज बिकम 0, यहाँ लिखेंगे यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ स्पेस नहीं रहने के कारण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे here the remainder has now become, here the remainder has now become 0, hence 225 SCF of 225 और 867, ठीक है ना, 867 इन दोनों का एसएफ क्या हो जाएगा लास्ट डिवाइजर 3। तो इन दोनों का एसएफ क्या हो जाएगा लास्ट डिवाइजर 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और सबसे लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ होता है। देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझ लेते हैं, हिंदी करके समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। नहीं समझ में आया? तो चलो धीरे से। शो दैट साबित कीजिए, दिखाइए, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, ठीक है ना। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो आपको समझ में आता ही होगा, जैसे 3 पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है, तो 3 को पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोलेंगे। 5 जो है वो पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है, तो 5 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। 7 की अगर बात करते हैं तो 7 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो वही बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q + 1 के रूप में हो, या 6q + 3 के रूप में हो, या 6q + 5 के रूप में हो, और जहां q जो है वो कुछ इंटीजर है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में सॉल्व किए थे, याद आ रहा होगा। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कुछ पॉजिटिव, आपको साबित क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर को तो लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो कौन कौन है। देखिए, 1 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, फिर देखिए 3 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 5 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है ना, फिर 7 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 9 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 10 आपका 11 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 13 आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। फिर अगर बात करते हैं 15 की, तो 15 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर 17 की बात करते हैं तो 17 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। 17, 18 नहीं होगा, 19 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 20, 21 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 23 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और इस तरह से बहुत सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। बात समझ में, बहुत लिख सकते हैं। तो यही सब में से किसी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखना है। तो आपको लिखना किस में है, 6q + 1। सबसे पहले तो 6q + 1 के बारे में देखते हैं। तो 6q के रूप में लिखना है, 6q + 1 के रूप में, यानी कि जितने भी यहाँ नंबर लिए हैं सबको बारी बारी से 6 से डिवाइड करेंगे। यानी 1 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में लगाएंगे तो 6 0 ही होगा, 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, ठीक है ना। फिर अगर 3 की बात करते हैं तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 0 बार में लगाएंगे तो 0 आएगा, 3 में से 0 हो जाएगा 3। अगर हम लोग 5 को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए इस बार भी 0 आएगा और यहाँ पर 5 ही आएगा। अगर 7 की अगर बात करते हैं तो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो 6 1 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1। अगर अब 9 की बात करते हैं तो 6 बार में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 ही बार में लगेगा, 6 1 जा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक है ना। अगर हम लोग 13 की बात करते हैं तो 6, अच्छा 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप लोग को मालूम है ना, क्योंकि आपको 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखना है, इसीलिए सबको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 11 13 की अगर बात करें तो 6 2 जा 12, 13 में से 12 जाएगा 1, ठीक है ना। फिर अगर 15 की बात करें तो 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ही आएगा, 6 2 जा 12, 15 में से 2 जाएगा 3, समझ में आ रहा है बात ना। फिर 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में नहीं लगेगा, 2 ही बार में लगेगा, ठीक है ना। 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। अगर 19 की बात करें
तो 6 3 जा 18, 19 में से 18 जाएगा 1, ठीक है। फिर अगर 21 की बात करें तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, घटाएंगे। अगर 23 की बात करें तो 3 बार में ही लगाएंगे, 6 3 जा 18, ठीक है ना। 13 में से 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 आएगा, यही चीज़ है। अब क्या करेंगे, अब देखिए तो बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वी गेट, क्या हम लोग पाते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं ना, जहाँ रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर होता है। तो इस सभी डिवाइजर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए तो इस केस में डिविडेंड आपका 1 है, इस केस में डिविडेंड आपका 1 है और डिवाइजर गुना कोसेंट 6 गुना 0 और प्लस रिमाइंडर 1 है, बात समझ में। फिर देखिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर इस केस में देखिए तो इस केस में डिविडेंड आपका क्या है, 3 है और इसको डिवाइजर गुना कोसेंट क्या होगा, 6 गुना 0 प्लस रिमाइंडर आपका 3 आया है, ठीक है ना। इस केस फिर कमा देके इस केस की अगर बात करें तो यहाँ डिविडेंड 5 है और डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवाइजर गुना कोसेंट यानी 6 गुना 0 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 5 आया है, ठीक है ना। यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अगर फिर देखिए तो यहाँ देखिए तो इस केस में अगर बात करें तो डिविडेंड आपका क्या है, 7 है, क्या है, 7 है और यहाँ पर डिवाइजर गुना कोसेंट 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 1। समझ में आ रहा है बात ना। फिर इस केस की अगर बात करें तो डिविडेंड आपका 9 है और यहाँ डिवाइजर गुना 6 गुना 1 प्लस रिमाइंडर आपका 3 है, ठीक है ना। अगर इस केस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ डिविडेंड आपका 11 है, ठीक है ना, और डिवाइजर गुना कोसेंट 6 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर आपका कितना आया है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को तरीका को समझते रहिएगा। फिर यहाँ देखिए इस केस की अगर बात करें तो यहाँ डिविडेंड क्या है, 13 और डिवाइजर गुना कोसेंट क्या है, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है, 1 है, ठीक है। अगर इस केस की बात करें 13 का तो हो गया। 15 की अगर बात करें तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अगर 17 की बात करें तो यहाँ 17 डिविडेंड होगा और डिवाइजर गुना कोसेंट यानी 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आया बात समझ में। अगर 19 की बात करें देखिए तो 19 यहाँ पर डिविडेंड होगा, 19 यहाँ पर इस केस में 19 यहाँ डिविडेंड होगा और डिवाइजर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3, डिवाइजर गुना कोसेंट 6 मल्टीप्लाई 3 और प्लस रिमाइंडर यहाँ 1। अगर इस केस की बात करें 21 में तो 21 यहाँ डिविडेंड हो जाएगा और इसमें डिवाइजर गुना कोसेंट 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अगर 23 की बात करें तो 23 वाले डिवीजन में बात करें तो 23 आपका डिविडेंड कहलाएगा और डिवाइजर गुना कोसेंट यानी 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर 5। अब यहाँ तक देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं ताकि हम लोग को, अच्छा 1 7 1 भी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 13 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 19 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये 1 7 39 के 19 के जगह पर एनी पॉजिटिव
ऑड इंटीजर बराबर, अब देखिए 6 6 6 6 सब में है तो 6 कांस्टेंट है, गुना 1 0 1 2 3 0 1 2 3, देखिए ना 0 1 2 3 ये क्या है, इंटीजर है ना, क्या है, इंटीजर है ना, तो 0 1 2 3 को इंटीजर मान सकते हैं। तो इंटीजर के लिए हम लोग q लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में q इज सम इंटीजर, और प्लस 1 प्लस है सब में तो प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है तो इसमें भी है, तो 6 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q प्लस 1 आ जाएगा, इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अगर 3 भी, अब इस केस में देखिए 3 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 9 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 15 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 21 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इन चारों के बदले हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख सकते हैं, और इंटीजर बराबर, देखिए तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है 6, यानी कांस्टेंट तरफ से 6 मल्टीप्लाई 0 1 2 3, 0 1 2 3 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर को हम लोग q मान रहे हैं, और प्लस प्लस सब में तो प्लस दिए यहाँ, और ये 3 3 3 सब में है तो यहाँ पर कांस्टेंट को 3 ही लिखते हैं। अब इसको हम लोग 6 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q अब प्लस 3, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब 5 देखिए तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 11 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, देखिए ना ऊपर लिखे हैं ना, 11 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 17 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 23 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इन चारों के बदले हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बराबर, देखिए 6 सब में है तो 6 कांस्टेंट हो गया, गुना 0 1 2 3, 0 1 2 3 क्या है, इंटीजर है तो इसके लिए q ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस, और 5 भी सब में है यानी कांस्टेंट है, यानी इसको हम लोग 6q प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 6q प्लस 5 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो फ्रॉम 1 2 3 हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन, मतलब फ्रॉम 1 से 2 से और 3 से वी कैन easily say that देखिए तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 के रूप में आया है, फ्रॉम 1 से कह सकते हैं, 2 से भी क्या कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 3 के रूप में आया है, और फ्रॉम 3 से हम लोग यह कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 5 के रूप में आया है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 2 3 से वी कैन इजीली से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू होगा या तो 6q प्लस 1 के रूप में, या देखिए 6q प्लस 1 के रूप में आया है, या 6q प्लस 3 के रूप में, या 6q प्लस 5 के रूप में आया है। और यही तो हमें साबित करना था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या तो आप 6q प्लस 1 के रूप में शो कीजिए, या तो 6q प्लस 3 के रूप में शो कीजिए, या 6q प्लस 5 के रूप में शो कीजिए। देखिए तो हम लोग 1 2 3 से आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, 6q प्लस 1 के रूप में होगा, या 6q प्लस 3 के रूप में होगा, या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ये हमारा साबित हो गया।